हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में, जहां आप आपकी तैयारी है उसको बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था एचसीएफ एंड एलसीएम, और आपको क्वेश्चंस करने में अब इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। अपन डिजिटल माध्यम से हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखता है और उसका सॉल्यूशंस हम हैं वो स्वयं करते हैं। तो जिससे कि हमें जो टाइम हम खर्च कर रहे थे क्वेश्चंस का क्वेश्चंस लिखने में, वो हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पर खर्च करेंगे, जिससे कि हमें क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि इन क्लास के बेनिफिट्स हैं वो अदर स्टूडेंट्सों तक पहुँच जाएँ। तो हम बिना टाइम को खर्च के डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन पर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, आप पढ़िए कि 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आम के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों। कि क्या हो, प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या भी समान हो। बस इस बात पर फोकस करना है। क्या कहा गया है, अब इसका हम सॉल्यूशन है वो इधर करेंगे। आपको क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख ही रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या कहा गया है कि पंक्ति में समान है। क्या कहा गया, पंक्ति समान, यानी कि प्रत्येक पंक्ति है उसमें क्या समान है, पेड़ों की संख्या समान है। और इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके के हम पहले भी कर चुके हैं, बट कुछ लैंग्वेज का फ़र्क होता है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चाहे मैं आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं, उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, जैसे कि एसएससी सीजीएल जैसे पेपर में आए हुए हैं। तो बैंक, रेलवे, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्जाम या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको मैथ्स से तो गुजरना पड़ेगा, और मैथ्स से जब गुजरना पड़ेगा तो इन टॉपिकों का भी सामना करना पड़ेगा। और टॉपिक हैं तो आपको अगर तैयारी अच्छी करनी है, अपना बेस है इतना मजबूत करना है कि फिर आगे आने वाले टाइम में है हमको किसी भी प्रकार की अन्य क्लासेज की आवश्यकता नहीं हो। तो आपको क्लासेज हैं ये बहुत ही एक मैं बात करूँ फोकस के साथ में देखनी होगी, ठीक है। तो हम बात करें कि क्या है क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन। क्या है, 7 संतरे, 28 सेब और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों। क्या है, ये भी फोकस करने वाली बात है। क्या है, एक ही किस्म के, किस्म कौन सी रखनी है, एक ही किस्म है उसके क्या रखने हैं, पेड़ हमें रखने हैं, और पेड़ों की संख्या समान हो। तो इस प्रकार पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, ये समझ में आ गया हमें कि वही एचसीएफ एलसीएम वाला है सिस्टम। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है या एलसीएम। तो हमारे पास में जो संख्याएं हैं उनको हम लिख लेते हैं। संख्याएं क्या हैं, 7 एंड क्या है 28 एंड क्या है 42। यही हमारे पास में 3 संख्याएं हैं जिनमें बात करूं मैं, ये संतरे के पेड़ हैं, ये सेब हैं के पेड़ हैं, और ये क्या है, आम के पेड़ हैं। तो इनको क्या है, पंक्ति में है हमें डिज़ाइन करना है, पंक्ति में व्यवस्थित करना है, और इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि एक ही किस्म के तो पेड़ होने चाहिए उस पंक्ति में, और पंक्ति में संख्या है वो सेम होनी चाहिए सभी पंक्तियों में, ठीक है। तो अब हमें क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं हम समान संख्या के लिए, और समान संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्योंकि एलसीएम में तो हम क्या कर देते हैं, इनका एक कॉमन नंबर बनाते हैं, जबकि हमें इनका भी विभाजन करना है एक तरीके से, क्योंकि पंक्तियों में व्यवस्थित करना है इन पेड़ों को। तो इनका जब विभाजन करना है हमें, तो हमें ऑब्वियसली इस बात का पता चल चुका है कि हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ है, कैसे निकालेंगे हम, क्या निकालना है हमें, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ है मैंने निकालने का आपको सबसे अच्छा तरीका बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, संख्याएं जो दी हैं उनका क्या निकाल लेते हैं हम, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इनका डिफरेंस है वो कितना आ जाता है 21, और इनका डिफरेंस की मैं बात करूँ तो कितना आ जाता है 14। ये डिफरेंस निकाला है मैंने। तो ये वैसे हम टुकड़े कर कर उसके अभाज्य गुणनखंड करके भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। तो हमें क्या है, शॉर्ट में करना है, क्योंकि पेपर में जो टाइम है आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से हम दोबारा इनका डिफरेंस निकाले तो कितना आ जाता है 7, और 7 ही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है 7 है।
यानी कि हम बात करें कि हमारा HCF है वो 7 आ गया, यानी कि अब इस 7 क्या दर्शा रहा है, क्या शो कर रहा है 7 कि एक पंक्ति में जो पेड़ों की संख्या होगी वो क्या होगी, 7 होगी। मैं लिख देता हूँ जैसे कि एक पंक्ति में जो पेड़ हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, पेड़ की संख्या है वो हो जाएगी 7। ये इस बात को फोकस कर रहा है, ठीक है। अब 7 जब पेड़ों की संख्या है, अब हम क्या करते हैं, अगर इनका हम टोटल एक साथ में अगर LCM निकाल कर और 7 का हम डिवाइड करते तो हमें क्या पता चलता कि पंक्तियां टोटल कितनी हैं। जबकि हमें क्या करना है, हमें अलग अलग किस्म के पेड़ हैं वो एक ही पंक्ति में रखने, यानी कि समान किस्म के होने चाहिए। अगर ये 3 पंक्तियों की मैं बात करूं, अगर इसमें आम के पेड़ हैं तो इसमें सभी आम के पेड़ होने चाहिए, इसमें सेब हैं तो सेब सभी सेब के होने चाहिए, और ये मैं बात करूं ये क्या है, संतरे के पेड़ हैं तो सभी इसमें क्या होने चाहिए, संतरे के। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें 7 से डिवाइड करना होगा प्रत्येक वैल्यू को, और प्रत्येक वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ से मैं बात करूँ 7 का 7 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड इसी प्रकार मैं बात करूँ 28 में 7 का डिवाइड करने पर कितना आ जाता है, 4। और इसी प्रकार 42 में हम 7 का डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 6। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये पंक्ति की संख्या है। पंक्तियों में पेड़ों की संख्या तो ये बता रहा है कितना है, 7 है, कि एक पंक्ति में हम पेड़ की संख्या की बात करेंगे तो वो कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। बट हमें टोटल पंक्तियों की संख्या याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल न्यूनतम पंक्तियों की संख्या है वो कितनी होगी। तो यहाँ हमें पंक्तियों की संख्या में पता चल गया कि संतरे की जो पेड़ों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ 4 है, यहाँ कितनी है, 6। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। तो पंक्तियों की कुल न्यूनतम जो संख्या है हमें पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 + 4 + 6, तो ये कितना आ जाता है, 1 + 4 + 6 11। 11 क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पूछा भी गया है, क्या पूछा गया है कि पंक्तियों की कुल न्यूनतम संख्या, पेड़ों की जो पंक्तियां हैं उनकी कुल न्यूनतम संख्या है वो पता करनी है, वो ज्ञात करनी है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 11 आ जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। हम इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं पहले भी कर चुके हैं, तो ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं हो जाती, ठीक है। समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आपके पास कमेंट बॉक्स ओपन है, तो कमेंट आप कीजिए। तो 11 है, और हम ऑप्शंस के हिसाब से अगर राइट आंसर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, A 14, B 12, C 11, D 5। तो क्या है ऑप्शन सी, ऑप्शन C 11 इज राइट आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। हमने HCF निकाला है, उसके बाद में क्या किया है, पेड़ों की पंक्तियों की एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है वो हमें पता चल गई, और फिर उससे हमने डिवाइड कर लिया, जिससे हमें टोटल क्या पता चल गई, पंक्तियों की संख्या पता चल गई। और यहाँ से पंक्तियों की संख्या का जब हमने टोटल किया है तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 11, जो कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन से हमें पढ़ना है क्या है कि क्रिकेट की 48 गेंदों, हॉकी की 72 गेंदों और टेनिस की 84 गेंदों को कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है। वही पिछले वाला क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं, एज इट इज़ हमें उसी तरीके से क्वेश्चन करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार की गेंद समान संख्या में हो। वही समान संख्या में, पंक्ति में हमें क्या है, समान संख्या में। यहाँ अगर 5 हमने यूज़ की है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 ही यूज़ करेंगे, यानी कि पंक्तियों में जो संख्या होगी गेंदों की वो कितनी होगी, सेम होगी। और इस प्रकार से गेंदों को व्यवस्थित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम पंक्तियाँ हैं उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सेम एज इट इज़ पिछले वाला क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो इसको आसानी से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हम करते हैं डायरेक्ट इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो हमें क्या है, संख्याओं पर फोकस करना है। संख्याएं कौन सी दी हुई हैं, देखो 48 क्या हो जाता है, 48 एंड हम बात करें कितनी है, 48 और 72 एंड 84। अब इनका क्या निकालना है, वही HCF निकालना है हमें।
ठीक है, HCF निकालना है। तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, समझ में आ ही रहा होगा, बिल्कुल एज इट इज़ पिछले वाला क्वेश्चन है। वहाँ बस पेड़ों की बात कही गई थी और यहाँ किसकी है, बॉल्स की बात है, चाहे हॉकी की मैं बात करूँ, चाहे क्रिकेट की हो या टेनिस की हो। ठीक है, तो अब हमें क्या है, इसका HCF निकालना है। और HCF निकालने का मैंने बेस्ट तरीका आपको बताया हुआ है। क्या करेंगे हम, डिफरेंसेस निकालेंगे। और डिफरेंस हम निकालते हैं 48 72 का, तो डिफरेंस कितना आता है 24। एंड 72 और 84 का हम डिफरेंस निकाले तो कितना आ जाता है 12 आ जाता है। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर हम इसका डिफरेंस निकाले तो क्या आ जाता है 12, और 12 हमारा क्या हो जाता है HCF। हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो क्या आ जाता है 12 आ जाता है। महत्तम समापवर्तक हम बात करें तो वो क्या आ जाता है हमारा 12 आ जाता है। अब यहाँ से हमें HCF है वो फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमने पंक्तियों में जो संख्या है, यानी कि एक पंक्ति में जो बॉल्स की संख्या है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। एक पंक्ति में जो बॉल्स है, गेंद हैं, उनकी संख्या है हमने फाइंड आउट कर लिया, कितनी आ जाती है 12 आ जाती है। ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि कहा गया है गेंद समान संख्या में हो तो हर पंक्ति में हमें क्या करनी है, 12 बॉल्स हैं वो क्या करनी है, अरेंज करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये भी कहा गया है साथ के साथ में कि पंक्ति में गेंद समान संख्या में तो हो, लेकिन क्या हो, इस प्रकार से उनको व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार की गेंद हो। यानी कि अगर उस पंक्ति में क्रिकेट की बॉल्स हैं तो वह पंक्ति में पूरी में ही अगर 12 बॉल्स हैं, मान लो ये पंक्ति है, इसमें अगर ये क्रिकेट बॉल्स हैं तो क्रिकेट की जो बॉल्स हैं वो 12 ही होनी चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की टेनिस या हॉकी से रिलेटेड जो बॉल्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वही 12 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल संख्या में, जिससे कि हमें क्या पता चल जाए, अलग अलग हैं वो पंक्तियों की संख्या है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही एज इट इज़ पहले वाली तरीका, 48 में हम डिवाइड करेंगे 12 का, तो कितना आ जाता है 4 आ जाता है। अब ये क्या है, एक पंक्ति में कितनी है, 12 बॉल्स हैं, तो 48 बॉल्स को अरेंज करने में कितनी पंक्तियां हमें यूज़ होंगी, तो वो हमें पता चल जाता है, कितनी हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं। समझ में आ गया, 48 बॉल्स है हमारे पास में, जबकि हमारे जो कंडीशंस है या क्राइटेरिया हमें फिक्स किया हुआ है कि एक पंक्ति में हम कितनी बॉल्स रख सकते हैं, 12 बॉल्स रख सकते हैं। तो हमें टोटल पंक्तियां कितनी बनानी होंगी, 4 पंक्तियां हम अरेंज कर सकते हैं, जिनमें कि 48 क्रिकेट की बॉल हैं वो क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। इसी प्रकार हम 72 की बात करें, सॉरी हॉकी की बॉल्स की बात करें, तो 72 में हम 12 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाता है 6 आ जाता है। और इसी प्रकार मैं बात करूँ 84 की, तो 84 में 12 का डिवाइड करने पर यह आ जाता है 7। तो ये क्या है, ये पंक्तियों की संख्या हो गई। और जबकि एक पंक्ति में हम बॉल्स की संख्या की बात करें तो वो कितनी आ जाती हैं, वो आ जाती हैं 12 आ जाती हैं। और अब हम पंक्तियों की संख्या की बात करें तो क्रिकेट्स में कितनी, क्रिकेट की बॉल्स की 4 पंक्तियां बनेंगी, हॉकी की बॉल्स की 6 पंक्तियां बनेंगी, और मैं बात करूं टेनिस की बॉल्स की तो वो कितनी बनेंगी, 7 पंक्तियां बनेंगी। तो ये 7 लाइन्स 6 और 4। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, टोटल जो पंक्तियां हैं वो कितनी बनेंगी ये करना है। तो वही हमने जो पहले वाले क्वेश्चंस में किया था एज इट इज़ करना है। तो हमें क्या है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, हम इनको प्लस कर देंगे, 4 + 6 + 7, तो कितना आ जाएगा 17। और 17 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। और इसमें तो समझाने वाली बात भी नहीं, क्योंकि एज इट इज़ पिछले वाला क्वेश्चन किया है। बस कराने का औचित्य यही था कि आप इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। और हमें क्या पॉइंट टू पॉइंट है, फैक्ट टू फैक्ट चलना है बस। अब मैं समझाने में इतना टाइम ले रहा हूँ नहीं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्यूशंस करोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारा फोकस क्या होगा। हमारा फोकस है डायरेक्ट क्वेश्चंस की लैंग्वेज पर होगा कि पूछना क्या चाह रहा है और गिवन वैल्यूज़ क्या है। तो गिवन वैल्यूज़ हमको दिख रही हैं 3 हैं, हम डायरेक्टली डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाता है 12 आ जाता है। मैंने समझ में आ रहा है, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 24 आएगा, डिफरेंस आ जाएगा 12। अब 12 हमारा HCF हो गया। और 12 से हम क्या करेंगे, हम इतना दिमाग थोड़ी लगाना है, हमें डायरेक्ट लिखना है। कितना क्या हो जाता है कि 12 का हम डिवाइड करेंगे, ये 4 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 7 हो जाता है, आंसर आ गया हमारा 17। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। बट मेरा समझाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि आप किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और उसको क्वेश्चंस को ईजी वे में कर सके। तो आपको समझ में आ गया क्या? और अगर ऑप्शंस के हिसाब से हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा राइट आंसर आपको दिख रहा है सी। वही सी क्या है इज राइट आंसर। हमेशा ये सी आ जाता है ऑप्शन में राइट आंसर में है। ये टाइपिंग में वही सी है, वो राइट आंसर की जगह अपने आप में चला जाता है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में भी वही हुआ था कि सी क्या था, राइट आंसर था। 11 आया था, लेकिन मैं बात करूँ ऑप्शंस की तो वही कहता है कि राइट आंसर है, अपने आप में सी वाले ऑप्शंस में चला जाता है। यानी क्यों इस तरह की कंडीशंस होती हैं? कई बार आपने एग्जाम पेपर्स में भी देखा होगा इस प्रकार की कंडीशंस की सी कई बार कहते हैं कि सी ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर होता है कि 100 क्वेश्चंस हम किसी भी एग्ज़ाम पेपर में देते हैं तो उसमें से समथिंग हम बात करते हैं कि 33% या कुछ ऐसे है, वो क्या हो जाता है कि समथिंग सी उसका राइट आंसर होता है। और ये करने का उद्देश्य आज तक किसी के ना समझ में आया ना आएगा, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो अपने आप में हो जाती है, उनका कोई किसी भी अन्य घटना से या कल्पना पर आधारित होती हैं, ओनली किसी भी अन्य घटना से रिलेटेड नहीं होती हैं। हम बात करते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं हम कि क्वेश्चन। तो आपको एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आज के बहुत ही अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और अब डिजिटल वाला सिस्टम अपना पूरा कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एमसीक्यूज भी क्वेश्चंस हैं। और जीके की मैं बात करूँ तो जीके की जो एमसीक्यूज क्लासेस होंगी आपकी वो बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पर होंगी और वो बिल्कुल ऑप्शंस हैं हम के द्वारा और एमसीक्यूज हैं वो अच्छी तरीके से होंगे। तो आपको कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। 17 इज़ द राइट आंसर और सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। ये चैनल आपके लिए हमेशा है वो तैयार रहेगा। आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही है कि आप इस चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें वीडियो को, जिससे कि इस चैनल को भी उसका बेनिफिट मिल सके। और स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी मैथ है उसको बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए चैनल है वो बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास को तो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके समझ में आई होगी क्लास। हम नेक्स्ट है क्लास में इसी टॉपिक पर अभी चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उस प्रकार के क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। चाहे मैं ऐसे CGL प्री की बात करूं या टायर 2 जो मेंस होता है उसकी मैं बात करता हूं, तो उनमें क्वेश्चंस डायरेक्ट फंस जाते हैं उस प्रकार के। तो वो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊँगा, जिससे कि आपको क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।